जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपनी टेरिटोरियल आर्मी की सीरीज को आगे लेके जाएंगे एंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम कमांड्स और रैंक्स को डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट कौन किसके इक्विवेलेंट है, मेजर आर्मी में एयरफोर्स के किसके इक्विवेलेंट है, इस तरह के क्वेश्चन टीए, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इवन 2 साल पहले आपने देखा यूपीएससी के सिविल सर्विस में भी यहां पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा तीनों आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों की जो भी कमांड्स हैं यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड जो कि 2024 में न्यूज में चल रही थी वो भी हम डिस्कस करेंगे बिकॉज टीए का एग्जाम 20 जुलाई। अब अगर हम मोटा मोटा देखें तो 17 डेज हमारे पास पड़े हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सेशन होंगे हम लगातार यहाँ पे डालते रहेंगे। अगर आप टीए की वेबसाइट पे जाएंगे और अगर आप एग्जामिनेशन देखेंगे लास्ट ईयर का जो भी लास्ट टाइम हुआ था, तो क्वेश्चंस बिल्कुल ही लो हैंगिंग फ्रूट, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं। कौन अवार्ड जीता है, लास्ट 6 मंथ की आपको अवार्ड्स पता हो, नेशनल पार्क, बाईस पे रिजर्व, कमांड्स कौन सी हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी हैं, ये मोटी मोटी बातें आपको पता हो यहाँ पर फॉर द टेरिटोरियल आर्मी। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो कि 2024 में लास्ट ईयर ये आर्टिकल आया था, उस टाइम न्यूज में चल रहा था। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। अब इंटीग्रेटेड नाम से पता लग रहा है इंटीग्रेट करना। ठीक है, तीनों के रिसोर्सेस, जो तीनों हमारे सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के रिसोर्सेज को कंबाइन करना एक सिंगल कमांडर के अंदर। ठीक है, टू सिक्योर अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया इज नोन एज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। द कमांडर ऑफ सच फोर्स विल बी एबल, जो इसका कमांडर होगा वो रिसोर्सेज को यहां पर बियर करेगा एट इज डिस्पोजल फ्रॉम द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों फोर्सेस के, यहाँ पे तीनों सर्विसेज के रिसोर्सेज को कंबाइन किया जाएगा सिंगल कमांडर के अंतर्गत। ठीक है, नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से तीन यहाँ पे प्रपोज्ड यहाँ पे थिएटर कमांड यहाँ पे किए गए थे। अगर हम वेस्टर्न की बात कर लें तो जयपुर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, वेस्टर्न थिएटर कमांड फेसिंग द पाकिस्तान। ओके, नॉर्दर्न थिएटर कमांड फेसिंग द चाइना, लखनऊ रखा गया है। एंड द मैरीटाइम थिएटर कमांड यहाँ पे, जो कि पहले आई थिंक कारवार डिस्कशन चल रहा था, उसके बाद में नाम आया कोयम्बटूर का। ठीक है, ये तीन चीजें आपको पता हो कि कौन सी प्रपोज्ड यहाँ पे थिएटर कमांड रखी गई है। इसके अलावा हमारे पास दो ट्राई सर्विस कमांड्स हैं, एक अंडमान निकोबार कमांड, ओके, एंड सेकंड इज स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, एसएफसी। एसएफसी के बारे में हम सेपरेट पे डिस्कशन करेंगे, ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके अलावा लास्ट ईयर हमने देखा कि एक वाइस सीडीएस और डिप्टी सीडीएस की डिस्कशन भी चली थी। वाइस सीडीएस को जर्नल या उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे रखा जाएगा, जो कि सारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट को, जितनी भी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड अफेयर्स हैं उन सबको यहाँ पर ओवरसी या फिर मैनेज करेगा वाइस सीडीएस। इसके अलावा डिप्टी सीडीएस जो कि लेफ्टिनेंट जनरल, 3 स्टार जनरल, ठीक है, और इक्विवेलेंट यहाँ पे होंगे। वाइस सीडीएस जनरल, डिप्टी सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल। डिप्टी सीडीएस का काम क्या होगा, ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस एंड इसके अलावा जो भी यहाँ पर एसेट्स हैं उनकी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उन सबको यहाँ पे डिप्टी सीडीएस संभालेगा। वाइस सीडीएस, डिप्टी सीडीएस। उसके अलावा तीन आपके पास उन्होंने थिएटर कमांड्स, वेस्टर्न जयपुर, यहाँ पे नॉर्दर्न लखनऊ एंड द मैरीटाइम इज अ कोयम्बटूर। ये तीन आपको पता हो। नाउ कम्स टू द कमांड्स। भाई तीनों की तीनों यहाँ पे जो सर्विसेज हैं इनकी कमांड्स पेपर में पूछ ली जाती हैं। और इस तरह के जो फिक्चुअल पेपर्स होते हैं टीए या एफ कैट, इसमें और हाई चांसेस होंगे। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, सदर्न कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। जब आप मॉल रोड पे जाते हैं, आप अगर अगली बार जो भी जब भी आप शिमला जाएं तो यहाँ पे मॉल रोड पे आपको दिखेगा आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर। ये 7 कमांड्स आपके पास आ गई ऑफ इंडियन आर्मी। अब बात आती है इंडियन नेवी की। ठीक है, तीन आपके पास यहाँ पर कमांड्स आती हैं,
दैट इज नंबर 1 वेस्टर्न नेवल कमांड, मुंबई आपके पास आ गई, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, जिसको कहा जाता है वाईजेड डीपेस्ट पोर्ट, ठीक है। सदर्न नेवल कमांड कोचीन। ये 3 कमांड्स आपको पता हो इंडियन नेवी की हैं। अब बात आ जाती है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करा इस बार ऑपरेशन सिंदूर में। वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली। अब सिंदूर से याद आया, आप यहाँ पर सिंदूर का जो यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर एक लोगो आया था, तो इस बार पूछा जा सकता है कि ये लोगो यहाँ पे किसने फ्रेम या प्रपोज किया था या स्केच किया था। उन दोनों के नाम मैं पहले भी चैनल पे बता चुका हूं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो ये लोगो है किसने यहाँ पर वो फ्रेम या प्रपोज किया था। वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर, सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग, सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु, मेंटेनेंस कमांड नागपुर। ये कुछ कमांड्स हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो 7 एयरफोर्स की, 7 आर्मी की एंड 3 आपके पास आ गई ऑफ द इंडियन नेवी। ये टोटल 17 हो गई, ये जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इक्विवेलेंट रैंक्स जो है, अब जब यूपीएससी सिविल सर्विस ही इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में आ जाएगा। बिकॉज जब 2 साल पहले प्रीलिम्स में 4 से 5 क्वेश्चन जब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में आए, 5th जनरेशन फाइटर पूछ लिया, मित्र शक्ति या फिर मैत्री एक्सरसाइज पूछी, इक्विवेलेंट रैंक्स पूछ ली उन्होंने कि कौन किसके इक्विवेलेंट है। तो अब इन क्वेश्चंस के बाद जब यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछ सकती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी पेपर में सडन सरप्राइज मिल सकता है। नाउ कम्स टू द रैंक्स। इंडियन आर्मी में आप सबसे पहले, बिकॉज आर्मी इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप देखेंगे शॉर्ट्स वीडियोस रील्स बड़ा इंडियन आर्मी की आपको बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। आप एनडीए क्लियर करके जा रहे हैं, सीडीएस क्लियर करके जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रैंक इज अ लेफ्टिनेंट, इसको नेवी में मैं ले जाऊंगा सब लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट। एंड वहीं अगर आप इंडियन एयरफोर्स में यहाँ पे कमीशन होंगे तो फ्लाइंग ऑफिसर सबसे पहले रैंक दी जाएगी। नाउ कम्स टू द सेकंड वन। नेवी में आप जब लेफ्टिनेंट बनेंगे तो यहाँ पे आप कैप्टन के बराबर आ जाएंगे आर्मी में। एंड वहीं इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट आप आ जाएंगे। ओके, नाउ नंबर 3, जहां तक आपकी टाइम बेस्ड, यहाँ पे मैं कहूं कि आपकी इधर इधर इससे ऊपर कमांडर तक टाइम बेस्ड आपकी प्रमोशन चल रही हैं कि हर साल 2 साल के बाद आपको पता है कैप्टन है, 5 साल के बाद मेजर है, 13 ईयर्स ऑलमोस्ट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है। इस तरीके से आप चल रहे हैं। अब जब आप लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी में बन रहे हैं तो उसी टाइम आर्मी में आप मेजर की इक्विवेलेंट है। एंड एयरफोर्स की बात करूं तो स्क्वाड्रन लीडर के आप बराबर हैं। अब बात आती है कमांडर की। इंडियन नेवी में जब कमांडर बनेंगे तो तब आप आर्मी में इक्विवेलेंट होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल के। एंड यहीं पर अगर मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स की तो विंग कमांडर के इक्विवेलेंट आप होंगे, ठीक है। नाउ अब उसके बाद नेवी में जब आप आए यहाँ पे कैप्टन के, तो यहीं पर आप आ गए कर्नल एंड यहाँ पर आप आ गए ग्रुप कैप्टन के इक्विवेलेंट। ओके, नाउ अब आया फ्लैग्ड ऑफिसर्स। एक स्टार, अगर आपने कई बार देखा हो गाड़ी के पीछे एक स्टार, ब्रिगेडियर, जो कि नेवी में कॉमोडोर के बराबर है। एंड यहाँ पर एयर कॉमोडोर के मेजर जनरल आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे 2 स्टार, ठीक है। मेजर जनरल, रियर एडमिरल एंड एयर वाइस मार्शल। अगर मैं बात करूं 3 स्टार तो बात आ गई लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, यहाँ पर एयर मार्शल के इक्विवेलेंट। अब बात आ गई 4 स्टार, ठीक है, जनरल एडमिरल नेवी में, एयर चीफ मार्शल इंडियन एयरफोर्स में। उसके बाद फील्ड मार्शल, ठीक है। एंड अगर हम बात करें नेवी की, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। एंड इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इक्विवेलेंट रैंक्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज जब सिविल सर्विस इसे पूछ सकती है यूपीएससी, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि टीए, यहाँ पे एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सभी एग्जाम में तो बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लगातार आप देख रहे हैं कि 5th जनरेशन फाइटर न्यूज में चल रहा है, S-400 लगातार चल रहा है, आकाश तीर चल रहा है, जो कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के यहाँ पे टॉपिक पे सब कुछ डिस्कस करवाया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, जो डिफेंस रिलेटेड जो जितनी भी टर्म्स अभी आ रही हैं।
एंड जल्दी ही 1 या 2 दिनों में मैं सारी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंपाइल कर दूंगा। अलग से तो शॉर्ट्स की फॉर्म में चली रही थी हमारे पास, सभी को एक ही स्लाइड में मैं अब जल्दी से इंटीग्रेट करके 1 या 2 दिनों में आपको मिलिट्री एक्सरसाइज पे डिस्कस करवा दूंगा। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।